उपरिचर नाम के एक छेदी देश के राजा हुआ करते थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य विमान दिया। उस विमान पर चढ़कर छेदी राज सब जगह विचरण करते थे, इसीलिए उनका एक और नाम पड़ गया उपरिचर वसु। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। एक बार उनकी पत्नी ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए कामना की, पर उसी समय पितरों ने राजा को आदेश दिया, हे राजन, मृगों को मार लाओ। तब राजा ने उनके आदेश को पहला कर्तव्य मानकर मृगों को मारने के लिए वन में चले गए। परंतु जाते जाते भी वो अपनी पत्नी का ही स्मरण कर रहे थे और इससे उनका तेज बाहर गिर गया। तब उन्होंने उस तेज को अभिमंत्रित करके एक बरगद के पत्ते पर रखकर अपने पास बैठी हुई बाज पक्षी को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे इस तेज को लेकर शीघ्र ही घर चले जाओ और इसे मेरी पत्नी गिरिका को दे दो। तब बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा, लेकिन एक दूसरे बाज ने उसको देख लिया। बाज की चोंच में इस पत्ते को मांस का टुकड़ा समझकर दूसरे बाज ने राजा के भेजे हुए बाज पर हमला कर दिया। उन दोनों के लड़ाई में वो पत्ता जाकर यमुना नदी में गिर गया। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा यमुना नदी में जल क्रीड़ा कर रही थी। उस अप्सरा ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करते हुए एक ब्राह्मण को देखा और उनका पैर पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने उसे क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, इसलिए जाओ, तुम मछली बन जाओ। श्राप को सुनकर अप्सरा ब्राह्मण से रोती हुई क्षमा मांगने लगी। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। तब ब्राह्मण ने उस अप्सरा से कहा, तुम दुखी मत हो। मेरे श्राप से मछली बनकर जब तुम अपने उदर से जुड़वा बालकों का जन्म दोगी, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर अद्रिका नाम की वो अप्सरा मत्स्य योनि को प्राप्त करके एक विशाल मछली के रूप में यमुना नदी में ही विचरण करने लगी। विचरण करते करते एक समय उस मछली रूपी अप्सरा ने यमुना नदी में गिरी हुई उस तेज को निगल लिया, जो उपरिचर वासु का ही तेज था। निगलने के 10 महीने बाद एक मछुआरे ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। जब मछुआरे ने उसका पेट चीर दिया, तब उसने देखा कि इस मछली के पेट में मनुष्य के जैसा दिखने वाला 2 जुड़वा बच्चा है। उन दोनों में से एक रूपवान बालक था और दूसरी एक सुंदर बालिका थी। तब मछुआरे ने उन दोनों को राजा उपरिचर को दिखाया। उन दोनों बालक को देखते ही राजा को अपने पूर्व की बात याद आ गई और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस सुंदर बालक को ले लिया, जो बाद में चलकर मत्स्य नाम का राजा बना, और उस कन्या को मछुआरे को दे दिया, जो आगे चलकर काली, मत्स्योदरा और सत्यवती इन नामों से जानी गई। इसी तरह से महारानी सत्यवती का जन्म हुआ।